जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र सर आप सबों को द सक्सेस ट्रैक यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस सेशन में उपस्थित हूं आप सबों के समक्ष एसएससी जीडी और बिहार एसएससी से संबंधित एलसीएम और एचसीएफ के कुछ प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों, आप सबों को पता है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं उतना डिटेल इससे नहीं जाना चाहता हूं, इसकी परिभाषा आप जानते हैं क्या है नहीं है। अब मैं शुरुआत करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां लिखा हुआ है, पहले पकड़ो सवाल को। लिखा है 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 टू द पावर 4 तथा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 इंटू 7 का मास ज्ञात करो। मास मतलब HCF। तो जब भी कभी मास ज्ञात करना हो तो कम पावर वाले को HCF के केस में कम पावर वाले को लिखना है। कम पावर वाले को लिखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रहेगा। कम पावर वाले को लिखना है। देखिए, कम पावर वाले को आप कैसे लिखते हो। जैसे इस नंबर में देख रहे हैं, शुरुआत में तथा से पहले देखो 2 का पावर 3 है, तथा से बाद देखो 2 का पावर 2 है, तो 2 वाले को लेना। गुड। किसको लेना है आपको? 2 वाले को लेना है आपको, ठीक है। फिर तथा से पहले 3 का स्क्वायर है, तथा के बाद 3 का पावर यहां भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर ही लेना है। अब रह गई बात, तथा से पहले 5 का पावर 4 है, तथा के बाद 5 केवल सिंगल है, तो सिंगल वाले को लेना। इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए। जो कॉमन रहेगा बस उसी को लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देना है। अब यहाँ गौर करके देखिए कि ये हो गया 4, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 5। गुना कर लो, 4 9 36 बचे 180। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये आंसर हो गया। चलिए, समझ में आया? चलिए, बिल्कुल। अब हम लोग बढ़ते हैं कि ये सेकेंड वाला सवाल कैसे बनेगा। आपके मन में होगा कि ये सेकेंड वाला सवाल, ये लिखा है 3556 3444 का मासा निकालना है। मासा का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें चेक करना है, इसमें ऑप्शन हिट करना है। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया 25 उसी नंबर को काट सकता है जिसके लास्ट में 5 हो या जिसके लास्ट में 00 हो, उसको काट सकता है। सिंगल जीरो वाले को भी काटता है जब 50 हो, है ना। किसको किसको काट सकता है? 50 हो, या अंतिम का 2 अंक 2 5 हो, उसी को काट सकता है। तो यहां मैं देख रहा हूं कि पहला वाला में 3556 है, जिसे 25 नहीं काट सकता, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, जब इसे ही नहीं काट सकता तो इसे कहां से काटेगा? इसे भी नहीं काट सकता। तो अब मैं दूसरा ऑप्शन 28 को लेता हूं। इसमें 7 और 4। अब मुझे ये चेक करना है कि 3556 क्या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों भाई? तो 3556 को 7 से आप डिवाइड करके देखो ना। देखो, 7 पंचे 35, 7 8 56 कट गया। तो हाँ, बिल्कुल कट गया। 3556 को आप 4 से डिवाइड करके देखो ना। 4 8 32, यहाँ तो 32 चला गया, 3 बचेगा, 3 पर 5 35, फिर 4 8 32, फिर 3 बचेगा, 4 9 36, यानी 889 बार में कट गया। इसका मतलब है कि बी हमारा इसको काट दिया। अब सी को चेक करके देखना है, तो मैं आपसे कहता हूं कि 3 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का जोड़, यानी सम ऑफ डिजिट। जैसे 3556 है मेरे भाई, तो 3 और 5 8 अंकों को जोड़िए। 3 5 8, 8 5 13, 13 6 19 ना। 19 तो 3 के पहाड़ा में है नहीं, मतलब ये 3 से बात नहीं बनेगी, 26 से भी नहीं बनेगा। आंसर हो गया आपका बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये प्रश्न को देखिए, यहां क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दाहिनी तरफ देखिएगा, मैं लिख रहा हूं 28 और 42 का लॉसा तथा मासा ज्ञात करना है। लॉसा का मतलब एलसीएम। हमेशा एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब भी इसका एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें छोटा
और बड़ा। इसमें पहले बड़ा टेबल को पढ़ना शुरू करो। 42 का 42, 42 का 2 बार पढ़ोगे, 42 दूनी 84। 28 को पढ़ते हैं, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 28 तिया 84। तो आप देख रहे हैं कि 84 कॉमन मिल गया। तो भाई एलसीएम 84 तो आ ही गया। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में कौन ऐसा है जो काट सकता है? तो मैं 28 को ऐसे लिख सकता हूँ, 14 और 2 को गुना करने पर 28 आएगा। 42 को ऐसे लिख सकता हूँ, 14 तिया 42। तो इन दोनों में देखा जाए मेरे भाई, तो इसमें 14 और 14 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि एचसीएफ क्या हो गया? 14 हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले एलसीएम लिखो और फिर उसका अनुपात एचसीएफ से करो। तो कोई बात नहीं है, हमारे पास तो एलसीएम निकल गया 84, एलसीएम ये आ गया 14। 6:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अब आइए इधर ब्लू मार्कर से हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे। देखो ये बहुत ही पूछा जाता है और ये भिन्न का प्रश्न है। अब इस प्रश्न में पूछा क्या है? मासा, जरा ध्यान देंगे। मासा पूछा है तो लिखना है अंश का मासा, अंशों का मासा। मासा बोले तो एचसीएफ, अंशों का मासा। जो पूछेगा मासा पूछेगा तो मासा को अंश में रखना है, न्यूमरेटर में रखना है। और हरों का लासा क्या लिखेंगे? हरों का लासा, लासा बोले तो एलसीएम। तो जरा देखो अंशों का मासा में 5 ही ऐसा नंबर है जो 10 को भी डिवाइड कर दे रहा है, 5 को भी डिवाइड कर दे रहा है, 10 को भी कर रहा है, 25 को भी कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई 5 को ऊपर लिखना है। अच्छा 6, 18, 36 में सबसे बड़ा कौन है? 36। अभी 36 को देखो, क्या 6 से कटता है? बिल्कुल कटता है। 6 छक 36। क्या 18 से कटता है? बिल्कुल कटता है। 18 दूनी 36। क्या 36 से कटता है? 36 से जी बिल्कुल वन टाइम में कटता है। इसका मतलब एलसीएम वही है, यानी 5/36। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सवाल हो गया। अगर लासा मासा पूछ रहा है तो ऊपर मासा लिखना है, नीचे लासा लिखना है। अगर लासा पूछता, अगर मैं लगा दे रहा हूं, अगर लासा पूछता तो ऊपर मैं लासा लिखता और नीचे हरों का मासा, मासा बोले तो एचसीएफ पूछता, ऐसे लिखना था और फिर हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो फिर आप समझेंगे। देखिए जैसे कि इसमें ला सा पूछा है, बड़ी कमाल की बात है, इसमें ला सा पूछ दिया है। तो भाई ला सा पूछ दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छा लिख दे रहा हूं। चलो अंशों का, अंश बोले तो ऊपर, अंशों का ला सा लेना, ला सा बोले तो एलसीएम। और हरों का, तो हरों का एचसीएफ लेना है। लासा में तीनों में देखना कौन बड़ा है, तीनों बड़ा 4 है। 4 का टेबल पड़ जाओ, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब जरा चेक करो, 1 से 4 तो कट रहा है, 2 से 4 तो कट रहा है, 3 से 4 नहीं कटता, मतलब ये 4 एलसीएम नहीं होगा, 8 एलसीएम नहीं, 12 एलसीएम होगा। क्योंकि देखो 12 को देखो 1 भी काट दे रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। 12 1 का पहाड़ा में भी है, 2 के पहाड़ा में भी है, 3 के पहाड़ा में भी है, 4 के पहाड़ा में भी है। नीचे हरों का एचसीएफ, एचसीएफ बोले तो 2 3 4 5 है, इसका एचसीएफ 1 आएगा। क्यों भाई? तो लो फटाफट 2 3 4 5 लिख लो। 2 को कौन कौन काट सकता है? 1 2। 3 को कौन कौन काट सकता है? 1 3। 4 को कौन कौन काट सकता है? 1 2 4। 5 को कौन कौन काट सकता है? 1 और 5। अब जरा बताओ भैया मेरे कॉमन क्या है सब में? तो आप कहोगे सर सब में कॉमन 1 है, तो नीचे 1 लिख दिया, यानी आंसर क्या हो गया? 12, सी नंबर ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, यहां देखिए 14 और 16 का आपसे पूछा गया है लासा तथा मासा का गुणनफल। चलो तो एक बार लौसा तो निकाल लें। लासा का मतलब 16 का टेबल पढ़ना है, 16 का 16, 16 दूनी 48, है ना? ऐसे करते जाएंगे तो 16 सत्ते 112 मिलेगा भाई। 14 का टेबल पढ़ो, 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, आगे जाओगे तो 112 मिलेगा, यानी एलसीएम आपका हो गया 112 गुना एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों को काट दे। तो देखो 14, एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ में ऐसे लिखते हैं, दो तरह का,
7 से कटेगा, 2 से कटेगा। 16 की बात कर दें, एक 8 से कटेगा 2, दोनों में कॉमन कौन है 2, तो यहाँ 2 करेंगे। 112 को 2 से गुना करेंगे भाई, 224 आएगा इस सवाल का उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो मैं उम्मीद करूं कि आप समझ पाए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट करके भी देखना है। ये बड़ा जानदार सवाल है। एक आता है कि x टू दी पावर m हो, सर्ट्स में पढ़ने का रहता है, तो ये माइनस की वजह से एक ऊपर हो जाता है, ये पावर ऐसे लिखा जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर 7 कॉमा दे दो, 1/2 का पावर 4 कॉमा दे दो, 1/2 का पावर 9 का लासा पूछा है। लासा का मतलब ऊपर वाले का लासा लासा पूछा। देखो ये भिन्न बन गया, फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया। तो ऊपर वाले का लासा तो एक ही आएगा, नीचे वाला का मासा मैंने सबसे छोटा मासा निकालने का मतलब सबसे छोटा वाला लेंगे 2 का पावर 4, और जिस रूप में था पहले इसको उसी रूप में हम ढाल देंगे, है ना, उसी रूप में हम ढाल देंगे। कैसे लिखेंगे 2 का पावर -4, और ये 2 का पावर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है, 2 का पावर 4 आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल को देखा जाए सबको अलग अलग 11 है कॉमा 11 11 4 पॉइंट के लिए नीचे 100 आएगा। इसको अगर देखा जाए तो 11/100 आ जाएगा। इसको देखा जाए तो 11/1000 है। कहता मासा निकालो, मासा माने ऊपर का मासा, इसके नीचे एक काट सकते हैं आप। तो मासा निकालने के लिए ऊपर वाले का मासा निकालने में सबसे छोटा दिख रहा है 11, भैया 11 ही होगा। नीचे लासा में दिख रहा है 1000, सबसे बड़ा लासा में जो बड़ा रहेगा वो लेना है। तो इसको लिख सकते हैं 0.011, ये आंसर हो गया। देखिए कहाँ है 0.0, ये आंसर हो गया, 8 का ए हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल यहाँ देखिए लघुत्तम समापवर्तक की बातें कही जा रही है। तो एलसीएम बोला, तो ऊपर वाले का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम निकलेगा तो नहीं, अरे भैया निकलेगा क्यों नहीं, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो हमें 12 को कहाँ लिखना ऊपर, और नीचे कह रहा है नीचे का एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ 1 होता है, तो 12 को 1 से भागा दो तो 12 आंसर ऐसे खटाक सा